Students, this is your science book, and in today's class we will read the page number 72 and 73 of chapter number 9. Name of this chapter is safety rules. सेफ्टी रूल्स में हमने रीड किया था सेफ्टी एट होम. सेफ्टी एट होम में हमने जाना था कि हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, उनसे खेलना नहीं चाहिए, उनको फ्लोर पे ऐसे इधर उधर यूज़ करने के बाद छोड़ नहीं देना चाहिए, उनको उनके प्लेस पर फिर से रख देना चाहिए. और हमें जो है गाइडेंस, किसी बड़े के गाइडेंस में ही इसका यूज़ करना चाहिए. ठीक है, नहीं तो हमें हार्म हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है. दूसरा, फायर बहुत डेंजरस होती है, तो किचन में जब भी हम जाएं हमारा जो क्लॉथ्स होता है वो सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, और जो भी हॉट अटेंसिल्स हैं उनको डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए, उनको कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करना चाहिए पकड़ने के लिए. फेस्टिवल में हम क्रैकर्स का यूज़ करते हैं, तो क्रैकर्स यूज़ जो है वो बड़ों की सुपरविजन में करना चाहिए, और साथ ही बाहर घर से बाहर उसको चलाना चाहिए जहाँ पर कोई ऐसा आग पकड़ने वाली फ्लैमेबल मटेरियल ना हो. और हमें अपने साथ 1 बकेट वाटर एंड 1 बकेट सैंड भी रखना चाहिए कि इमरजेंसी में हम उसका यूज़ कर सकें. दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक प्लग से रिलेटेड है कि हमें कई बार क्या होता है कि गीले हाथ से हम प्लग्स और स्विचेस को यूज़ कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. खुली वायर को टच नहीं करना चाहिए, और अगर कोई स्विच या फ्यूज़ ख़राब हो गया है तो उसे हमें इलेक्ट्रीशियन को बुलवाना चाहिए, अपने आप ठीक नहीं करना चाहिए. अब हम 72 पेज पे हैं और उसको रीड करेंगे. डू नॉट टेक any medicine without asking a doctor or your parents. कोई भी मेडिसिन है बिना डॉक्टर या अपने पेरेंट्स से पूछे बिना नहीं लेना चाहिए. आप रॉन्ग मेडिसिन में हार्म यू, अगर गलत मेडिसिन खा ली है आपने तो आपको नुकसान पहुंच सकता है. मेडिसिन शुड नॉट बी केप्ट इन अनलेबल्ड बोतल, और अनलेबल मॉडल में बॉटल जैसे होता है किसी में चीज़ में, उसमें नहीं रखनी चाहिए. वी शुड थ्रो अवे मेडिसिन इफ़ दे हैव क्रॉस्ड द डेट ऑफ एक्सपायरी. अगर कोई मेडिसिन उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, यानी उसका जो ड्यू डेट है वो ख़त्म हो गया है, तो उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए. डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ. छत पे कभी भी हमें पतंग नहीं उड़ाना चाहिए. यू मे फॉल डाउन, तुम नीचे गिर सकते हो. ऑलवेज गो टू अ पार्क और एन ओपन ग्राउंड इफ़ यू वॉन्ट टू फ्लाई अ काइट. हमेशा पार्क या ओपन खुले मैदान में जाना चाहिए यदि तुम्हें पतंग को उड़ाना है. सेफ्टी इन द क्लासरूम. क्लासरूम में आप क्या सेफ्टी रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा वक्त हम बिताते हैं. द क्लासरूम इज़ अ प्लेस वेयर यू आर टॉट. क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पढ़ते हैं, आपको पढ़ाया जाता है. इट इज़ नॉट अ प्लेस टू प्ले. ये कोई खेलने की जगह नहीं है. टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास फॉलो द रूल्स गिवन बिलो. डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो नीचे दिए हैं, उनको फॉलो करना है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ देखिए डेस्क पर खेल रहे हैं. इससे क्या होता है, आपका पैर स्लिप हुआ, डेस्क इधर उधर हुई, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है. नंबर 1, डू नॉट रन अबाउट इन क्लासरूम. हमें क्लासरूम में रन नहीं करना चाहिए. डू नॉट रन यानी क्लासरूम में दौड़ना नहीं चाहिए. डू नॉट जंप ऑन द डेस्क. डेस्क पर जंप नहीं करना चाहिए, यानी कूदना नहीं चाहिए. डू नॉट थ्रो चॉक पीसेस एट वन अनदर. एक दूसरे पर चॉक के जो पीस होते हैं वो नहीं फेंकने चाहिए. डू नॉट थ्रो एनीथिंग ऑन द फ्लोर और आउटसाइड द डोर्स एंड विंडोज. कोई भी चीज़ है वो फ्लोर यानी फर्श पर या आउटसाइड द डोर दरवाजे के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, या विंडो खिड़की से भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए. यानी कोई भी चीज़ आप फर्श पर, बाहर, दरवाजे के बाहर या खिड़की से बाहर नहीं फेंकना चाहिए. इट कैन हर्ट अदर. ये दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी उस चोट लग सकती है. सेफ्टी ऑन द स्टेयरकेस. स्टेयरकेस पे सेफ्टी कैसे की जाती है, यानी सीढ़ियों पर सुरक्षा. डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स. हमें सीढ़ियों पर नहीं दौड़ना चाहिए. यू मे स्लिप डाउन एंड गेट हर्ट. तुम स्लिप हो सकते हो, नीचे गिर सकते हो और तुम्हें चोट लग सकती है.
इफ़ द स्टेयर्स आर वेट, अगर सीढ़ियाँ गीली हैं, देन टेक सपोर्ट ऑफ द बैनिस्टर, फिर आपको बैनिस्टर जो वहाँ साइड में होता है पकड़ने का, उसका सपोर्ट लेना है। वेट स्टेयर्स आर स्लिपरी, गीली सीढ़ियाँ जो होती हैं वो स्लिपरी होती हैं। एट स्कूल मूव अप और डाउन द स्टेयर्स इन अ क्यू, अगर आप स्कूल में हैं तो सीढ़ियों पर ऊपर और नीचे लाइन से जाएं। नेवर पुश और पुल वन अनदर, किसी को भी आपने ना तो खींचना चाहिए और ना ही धक्का देना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द स्टेयरकेस, और सीढ़ियों पे बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड में भी खेलने जाते हैं तो वहाँ पे भी सेफ्टी होनी चाहिए। बी केयरफुल वाइल प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, बहुत ही केयरफुल रहना है जब आप प्लेग्राउंड में खेलते हैं। इफ़ यू फाइंड सम स्टोन पीसेस और ब्रोकन ग्लास ऑन द ग्राउंड पुट देम इन द डस्टबिन केयरफुली, अगर आपको कोई स्टोन मिलता है, पत्थर मिलता है या शीशा टूटा हुआ मिलता है तो उसे उठा करके डस्टबिन में केयरफुली डाल देना चाहिए। दे मे हर्ट यू, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इट इज़ सेफर नॉट टू प्ले बेयर फुट, मतलब कि नंगे पाँव कभी भी नहीं खेलना चाहिए। आपको पैरों में शूज डालना चाहिए, यानी कोई चीज़ दिखाई देती है आप खेलने की जगह पे तो उसे हटा दें, चाहे वो छोटा स्टोन हो चाहे बड़ा हो। नेवर प्ले नियर द बारबेड वायर्स और थॉर्नी बुशेस, यानी वहाँ पे जो पड़ी हुई तारें हैं और थॉर्नी बुशेस कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं उनसे खेलना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपको उससे चोट लग जाए, नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए आप जब भी प्लेग्राउंड में जाते हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि वहाँ किसी भी पड़ी हुई चीज़ से आपको उसमें टच नहीं करना है। सेफ्टी ऑन द रोड्स, रोड पर भी हम जब चलते हैं तो वहाँ पे भी सेफ्टी हमें बरतनी चाहिए। व्हीकल लाइक स्कूटर्स, व्हीकल जो जैसे कि स्कूटर है, कार्स, बसेस, ट्रक्स मूव वेरी फास्ट ऑन द रोड, ये सब रोड पर बहुत तेज़ी से चलते हैं। सो बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, इसलिए बहुत ही केयरफुल रहें जब आप रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं यूज जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग, अगर वहाँ पे कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, देन लुक ऑन बोथ द साइड बिफोर क्रॉसिंग द रोड, फिर दोनों साइड जो है रोड के देखो जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं। इफ़ देयर आर ट्रैफिक लाइट्स, अगर वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स है तो क्रॉस द रोड व्हेन देयर इज़ ग्रीन सिग्नल फॉर यू, तो ट्रैफिक लाइट है तो जब भी क्रॉस करना चाहिए जब ग्रीन सिग्नल आता है। डू नॉट रन अक्रॉस द रोड, रोड को पार करने के लिए रन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करिए, जैसे ये है, और रेड लाइट है, ट्रैफिक लाइट है तो रेड लाइट है तो आप रुक जाएंगे, ग्रीन लाइट है तभी आप रोड को क्रॉस करेंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे आपका रिवीजन पॉइंट है, यानी पूरे पाठ का रिवाइज करके यहाँ पे बताया गया है। यू मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल वाइल एट होम, आपको जब घर पे रहते हैं तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। इन द स्कूल, इन द प्ले ग्राउंड और ऑन द रोड, चाहे वो घर पे हो, चाहे स्कूल में, चाहे प्ले ग्राउंड में हो, चाहे रोड पे हो, आपको केयरफुल रहना है। ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क दैट यू आर डूइंग, हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना है अपने वर्क पे जब आप काम कर रहे हो, यानी ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, जो कर रहे हैं उसी पे ध्यान होना चाहिए। बी अलर्ट वाइल यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट, जब भी आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर, आग से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विचेस विद वेट हैंड, जो बिजली की तारें होती हैं या स्विच होते हैं उनको गीले हाथ से नहीं टच करना चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द रूफ्स ऑफ योर हाउस, अपने घर के छत से पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम, क्लासरूम में नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट रन अप और डाउन
द स्टेयर्स, ऊपर नीचे भी स्टेयर्स पे दौड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज यूज फुटपाथ वाइल मेकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड। जब आप चल रहे होते हैं रोड पर तो फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए। फुटपाथ यानी रोड के साइड में बना होता है पैदल चलने के लिए, उसको यूज़ करना चाहिए। यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, और जब आपको रोड क्रॉस करना होता है तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट जो होगा पार्ट वो बैक एक्सरसाइज का होगा। तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है, इसके रिवीजन पॉइंट को भी अच्छे से, ये जितना भी है इसको अच्छे से रीड करो, जिससे कि अच्छे से लर्न हो जाए, रिवाइज हो जाए पूरा चैप्टर आपका। ओके, थैंक यू।